नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल यानी कोशिका कोशिका का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम एक और कोशिकांग के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम होगा लवक यानी प्लास्टिड। तो इससे पहले 2 वीडियो आप सेल के बारे में जरूर देख लीजिएगा और वो वीडियो आपको दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के जो ऊपर आई का बटन आपको मिलेगा वहाँ पर आपको दोनों वीडियो का सजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा हम ट्रिक पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट इसी तरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्लास्टिड लवक होता क्या है सर। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूं तो सेल में हम आपको बता रहे हैं कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं यानी कोशिका के अंग हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइसोसोम, इसके अलावा आपको सेंट्रोसोम, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया। तो एक और कोशिकांग है जिसका नाम है दोस्तों प्लास्टिड, जिसको हम लवक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये जो प्लास्टिड है ना, ये इसकी खोज किसने की थी? हैकल महोदय ने। किसने की थी? हैकल। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि प्लास्टिक की जो खोज की थी यानी लवक, इसकी खोज हैकल महोदय जी ने किया था। देखिए जब प्लास्टिड की बात आ जाती है सर, तो प्लास्टिड जो ये कोशिकांग है, ये जो लवक एक कोशिकांग है, ये कोशिकांग किसका मतलब किस कोशिका का अंग है? तो हम देखिए हमने आपको बताया कि जो कोशिका होते हैं एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लास्टिड यानी लवक है ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा बल्कि किस में पाया जाएगा? केवल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखिए प्लांट सेल में पाया क्यों जाता है सर, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जिस तरह का कार्य करता है ना, ये लवक जिस तरह का कार्य करता है ना, वो कार्य केवल प्लांट में ही पॉसिबल है, एनिमल में नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए जब हमने कोशिका के बारे में आपको बता रहे हैं तो ये जो लवक होता है ना, ये कुल मिला के इस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के लवक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वर्ली लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा होता है अवर्ली लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा होता है हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है सर, देखिए फिर से समझिए कि लवक जो होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्ली, अवर्ली और हरित लवक। आपने ये सारी चीज़ें तो आपने जब जूनियर मतलब क्लास 6-7 में तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा ही होगा, बस एक बार आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो ये लवक है इसके 3 प्रकार होते हैं। वर्ली लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट, अवर्ली लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट और हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से समझेंगे। देखिए सर, जब हम बात कर रहे हैं वर्ली लवक, तो वर्ली लवक का मतलब होता क्या है? ध्यान समझिएगा, बस लेक्चर को समझिएगा। ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए सर, वर्ली, वर्ण का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग। आपने एक बीमारी सुनी होगी साइंस में जिसको वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता जिसमें हमारी आंखें कलर की पहचान नहीं कर पाती, रंगों की पहचान नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वर्णांधता का मतलब वर्ण मतलब रंग। ठीक है, क्या होता है? वर्ण मतलब रंग यानी कलरफुल। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ली लवक होगा ये एक ऐसा लवक यानी ये पौधे के उन भागों में पाया जाएगा जहां का रंग क्या होगा? कलरफुल होगा यानी रंगीन होगा। तो जाहिर सी बात है रंगीन जो है वो पौधे के किस भाग का होता है? किस पौधों के किस भाग का कलर बहुत ही रंगीन होता है? तो हमें पता है कि जो फूल और फल होते हैं यानी फ्लावर एवं फ्रूट, इनका कलर जो होता है वो रंगीन होता है। आपने देखा लाल, पीला, हरा, नीला, ये सारे रंगीन है, ये सब फल ही तो हैं। तो जाहिर सी बात है कि वर्ली लवक केवल पौधों के किस भाग में पाए जाएंगे? फल एवं पुष्प में पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए वर्ली, जब आप वर्ली का मतलब कलर समझ लीजिए, वर्ली का मतलब रंग होता है, तो यहाँ पे आपको ये भी समझ लेना है क्रोमो। क्रोमो का वर्ड भी जब आपके वर्ड में कहीं भी आएगा क्रोमो, तो इसका मतलब आप रंगीन समझिएगा। ठीक है, अब बताइए जब वर्ली का मतलब होता है रंगीन तो आवर्ली का मतलब क्या हो जाएगा? आ का मतलब नहीं, वर्ण का मतलब रंग यानी जिसका कोई रंग ना हो, सीधी सी बात है, यानी जो रंगीन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात रंगीन नहीं हो तो कैसा होगा? श्वेत होगा, सफेद होगा। क्या होगा? सफेद होगा। तो बताइए यानी अवर्ली लवक पौधों के उस भाग में पाया जाएगा जहां का रंग श्वेत होता है। तो बताइए भाई कहाँ का रंग श्वेत होता है? तो हमें समझ में आ जाएगा पौधों के तना, जो पौधों का तना होता है उसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो जाहिर सी बात है अवर्ली लवक कहाँ पाए जाएंगे? ये पौधे के
तने वाले भाग में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़, तना भी होगी, इसके अलावा जड़ भी वहाँ पे भी क्या होता है, जड़ भी आपका कलर नहीं होता, इसलिए वहाँ पे भी आपका पाया जाएगा। तो अवर्णी लवक पौधों के उस भाग में पाए जाएंगे जहाँ का रंग क्या होगा, श्वेत होगा। फिर आता है हरित लवक। तो भाई हरित लवक सबको पता है कि हरित लवक जो होता है पौधों के उस भाग में पाया जाएगा जहाँ का रंग क्या होता है, हरा होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरो। और दोस्तों हमेशा नोटिस कीजिए, क्लोरो वर्ड आएगा तो आपको हरा समझना है, यहाँ पे हरित लवक समझना है। ठीक है, एक चीज़ और, अवर्णी लवक जो ल्यूको आपको वर्ड कहीं मिल जाएगा, अगर आपको कहीं भी ल्यूको वर्ड समझ में आ जाएगा, ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब श्वेत होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। और जो तीसरा होता है हरित लवक, तो सर हरित लवक का मतलब यानी ये लवक पौधों के उस भाग में पाया जाएगा जहाँ का रंग क्या होगा, हरा होगा। जैसे पत्तियाँ, आप देख रहे तमाम पौधे की पत्तियाँ हैं ये, तो हरित लवक पौधे की पत्तियों वाले भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस कंटेंट में आपको कुछ नया मिल रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को या फिर हमारे इस वीडियो को अपने किसी एक स्टडी ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप, उसमें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि ये वीडियो लगभग उन सभी स्टूडेंट के पास जाए जो अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक का सपना देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से लगभग सारे सब्जेक्ट, जैसे आपका साइकोलॉजी आपको मिल गया होगा, इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी मिल गया होगा, तो ये साइंस का लेक्चर आपको मिला, इसके अलावा मैथ भी आपको मिल गया होगा, तो सारे लेक्चर मैं आपको इसी तरह प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सर वर्णी लवक की। मैंने आपको तीनों भी एक ब्रीफली समझाया, अब हम बात करते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो वर्णी लवक में आपको वर्ड तुरंत क्या पकड़ना है, वर्णी यानी कलरफुल, और यहाँ पे क्रोमो वर्ड जब भी आएगा तो आपको ये भी समझना है रंगीन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यह पौधों के उस भाग में उपस्थित होता है जहाँ पर पौधों का रंग क्या होता है, कलरफुल। अब देखिए हरे रंग को छोड़कर बाकी जितना भी कलर होता है उन सब में वर्णी लवक पाया जाएगा, क्योंकि हरे रंग में क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। हरे रंग में क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। अब ध्यान समझिए दोस्तों, ये जो पौधों का जो कलरफुल भाग होता है, तो कलरफुल भाग कौन सा होता है, एक पुष्प होता है, एक फल होता है, तो पुष्प को लेते हैं। तो ये जो कलरफुल यानी जो वर्णी लवक होता है, यह परागण की क्रिया में सहायक होता है। कौन, वर्णी लवक परागण की क्रिया में सहायक होता है। क्यों, देखिए क्योंकि वर्णी लवक जहाँ पाया जाएगा वहाँ का रंग कलरफुल होगा, और जहाँ का रंग कलरफुल होगा, कलरफुल होने की वजह से जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और हमें पता है जब कीट आकर्षित होते हैं तो वो उस पर बैठेंगे, और उन्हीं कीटों की मदद से परागण की क्रिया संभव हो पाती है। दोस्तों परागण की क्रिया कैसे संभव हो पाती है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, चलिए ये मैं यहाँ पे आपको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको इस तरह से। ठीक, अब मैं दूसरा फिगर लेता हूँ। तो ये आपके सामने दो पुष्प आपको दिख रहे होंगे ना। देखिए मान लीजिए ये दो पुष्प, आप देखिए होता क्या है, ये देखिए इनका रंग क्या है, कलरफुल है ना, इनका रंग क्या है, रंगीन है। अब जो कीट होगा वो आकर्षित होगा, तो ये यहाँ पे बैठेगा, ये क्या हो यहाँ इस पुष्प पर बैठेगा। और हमें पता है कि पुष्प में ऐसे ही निकला होता है परागण होता है, क्या होता है, परागकण होता है ना, क्या होता है, परागकण छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस परागण को यानी एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाते हैं। कौन, कीट जो है इस परागकण को एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाते हैं, जिसे हम परागण की क्रिया कहते हैं। तो परागण की क्रिया सर किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, जब एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक जो स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है उसी को परागण की क्रिया कहा जाता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सर कि जो वर्णी लवक है इसमें बहुत सारी चीज़ें से आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सीधे आपके एग्जाम से रिलेट करती है, सीधे आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना लाइकोपेन। चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, तो बीटानिन। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, कैरोटीन। या फिर हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो कुकरनिन। और सेब का रंग क्यों होता है, तो एंथोसायनिन। इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने तरीके से बता देता हूँ। देखिए टमाटर का रंग लाल होता है तो किसकी वजह से, लाइकोपेन। किसकी वजह से, लाइकोपेन। अब सर याद कैसे करना है, तो लाइकोपेन, लाइको से पहला वर्ड आप पकड़िए लाइक। क्या पकड़िए, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना।
अब बताइए, टमाटर एक प्रकार की सब्जी है ना, सब्जी में यूज किया जाता है। बताइए अगर आपसे कहा जाए कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है, देखिए फेवरेट का मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किस चीज़ को करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सभी के यहाँ ये कॉमन है। जैसे सबसे ज़्यादा पसंद तो लोग आलू, आलू की बात करें तो सबको यहाँ बनता है, लेकिन आलू के साथ साथ एक और चीज़ होता है टमाटर। क्या होता है? टमाटर। तो ये सबकी पसंद है। क्या है? टमाटर सबकी पसंद है। सब्जियों में टमाटर सबकी पसंद है, सब लाइक करते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल होता है? लाइकोपेन। फिर बात करते हैं चुकंदर का रंग बीटानिन की वजह से लाल होता है। किसकी वजह से? विटानिन। अब कैसे याद करेंगे सर? देखिए चुकंदर की बात करेंगे तो चुकंदर में आपको पता होगा भरपूर मात्रा में बीटानिन से आपको पकड़ना है विटामिन, विटामिन से पकड़ना है विटामिन। और चुकंदर में भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, B1 है ना, इस तरह के विटामिन B1 इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्रिक केवल याद करनी है दोस्तों, केवल याद करनी है। तो चुकंदर का रंग जो है किसकी वजह से लाल होता है? विटामिन। और विटामिन से आपको पकड़ना है विटामिन, और विटामिन जो है चुकंदर में भरपूर मात्रा में होता है। आगे बात करें गाजर, तो गाजर का रंग लाल क्यों होता है? कैरोटीन। किसकी वजह से? कैरोटीन। अब ट्रिक क्या है सर? कैरोटीन। तो कैरोटीन से पकड़ना आपको कैरेट। और हमें पता है गाजर की इंग्लिश क्या होती है? कैरेट। गाजर की इंग्लिश क्या होती है? कैरेट। तो कैरोटीन, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी का रंग होता है कुकरनीन की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। किसकी वजह से? कुकरनीन। अब देखिए कैसे याद करेंगे सर? तो हल्दी, देखिए कुकर से आपको पढ़ना है कुकर। आपने देखा होगा कुकर जो लगभग सभी घरों में यूज होता है। और कुकर में ज़्यादातर हम क्या बनाते हैं? ज़्यादातर हम खिचड़ी पकाते हैं। क्या पकाते हैं? खिचड़ी। कुकर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज होता है? खिचड़ी बनाने में यूज होता है। और खिचड़ी में आपको पता होगा खिचड़ी में हल्दी का प्रयोग होता है, और खिचड़ी का रंग भी पीला होता है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं सर। और नेक्स्ट है सेब। सेब यानी एप्पल। तो ए से एप्पल, ए से एंथोसाइनिन, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। सेब का रंग एंथोसाइनिन की वजह से कलरफुल होता है। तो सेब का, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि चीज़ें दोस्तों समझ में आ रही। अगर समझ में आ रही दोस्तों प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों अवर्ली लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको से आपके वर्ड क्या समझना है? ल्यूको से आपको पकड़ना है श्वेत। देखिए मैंने आपको बताया कि पौधे के उन भागों में पाया जाएगा जहाँ का रंग सफ़ेद होता है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना आपको दोस्तों, ल्यूकेनिया। ल्यूकेनिया देखिए ल्यूको वर्ड आपको सफ़ेद समझना है, और ल्यूकेनिया यहाँ पे ल्यूको वर्ड आ रहा है। तो ल्यूकेनिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी जो ब्लड कैंसर आपका होता है ना, रक्त कैंसर होता है ना, इस रक्त कैंसर में क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी आपकी जो हीमोग्लोबिन तो काफ़ी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि ल्यूकेनिया में ये जो रक्त कैंसर है ये आपका क्या होता है? इसमें श्वेत की, देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं का योगदान बहुत ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी इस प्रकार के रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है? देखिए कैसे याद करेंगे, क्योंकि हमें पता है श्वेत वर्ड सीधे रिलेट कर रहा है ल्यूको से। किससे? ल्यूको से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता दोस्तों वहाँ पौधों का रंग क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है, जैसे जड़ एवं तना। और हमेशा याद रखिएगा कि जो तना होता है ना वहाँ भोजन संचय का काम करता है। यानी तने में क्या होता है? जो पौधे द्वारा भोजन बनाया जाता है उसको इकट्ठा कहाँ किया जाता है? उसको इकट्ठा किया जाता है तने में। तो तने में भोजन का संचय का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने आपको अवर्णी लवक के बारे में आपको बता दिया। लास्ट हमारा हरित लवक। तो हरित लवक हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरो वर्ड से आपको समझ जाना है। ठीक है, देखिए तो हरित लवक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। ठीक, और इसी हरे भाग यानी पौधे के जो हरे भाग पाई इसी में इसमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? देखिए पौधों का जो हरा भाग होता है इस हरे भाग में, यानी पौधे का हरा भाग कहाँ होता है? पत्तियों में। और इसी पत्तियों में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। इन्हीं पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें? क्लोरोफिल में। यानी ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि पौधों के हरे भाग में हरित लवक कहाँ पाया जाएगा? पौधों के हरे भाग में पाया जाएगा। और हरा भाग कहाँ होता है? पौधों का पत्तियाँ। और इसी पत्तियों में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए सर कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बताइए कि हरा रंग तो टमाटर भी होता है, तो क्या उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है? देखिए जहाँ पर भी हरा रंग होता है वहाँ ही क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन दोस्तों चूँकि पत्तियों में क्लोरोफिल का संश्लेषण ज़्यादा होता है इसीलिए इसमें
ही बताया गया कि क्लोरोफिल पत्तियों में ही पाया जाता है। इसी वजह से पत्तियों में क्लोरोफिल कहा जाता है कि इसमें ही पत्ते क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि संश्लेषण इसमें ज़्यादा होता है और जहाँ भी हरा भाग रहेगा वहाँ पे भी होगा। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया होती है दोस्तों, ये देखिए ये इक्वेशन है, ये समीकरण आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे इक्वेशन क्या है, देखिए पौधा जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश में होगी, जाहिर सी बात है। तो कैसे होता है, पौधा क्या करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वो क्या करता है, H2O यानी पानी की मात्रा भी लेगा, यानी पानी वातावरण से क्या क्या प्राप्त करेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वो अपक्रिया करके क्या करता है, C6H12O6 यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज का ये रासायनिक नाम है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये ग्लूकोज का इक्वेशन है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो जब वो मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा ग्रहण करेगा तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इसके अलावा H2O यानी जल और 6O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा वो छोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है, यानी भोजन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए चूँकि पौधे जो भोजन बना रही हैं वो कहाँ पे बना रही हैं, अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया भोजन जो मतलब वो जो पौधे जो हैं वो भोजन कहाँ पे बना रही हैं, आपको पता है कि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है भोजन का निर्माण हो रहा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को ही क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। क्या कहता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, किसको, क्लोरोफिल को। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, Mg। इस चीज़ को याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। तो Mg यानी मैग्नीशियम तत्व कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, देखिए क्लोरोफिल के दोस्तों दो भाग होते हैं, एक होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। क्लोरोफिल के दो भाग होते हैं, एक ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाशिक अपक्रिया होती है जबकि स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ, देखिए पौधा अगर प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में जो भी क्रियाएं होंगी वो ग्रेना में होंगी, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो भी क्रियाएं होंगी वो स्ट्रोमा में होंगी। कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ग्रेना और स्ट्रोमा ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, क्लोरोफिल को क्या करते हैं, यानी ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि ये जो आपका ग्रेना है और स्ट्रोमा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। ग्रेना और स्ट्रोमा को जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, ग्रेना और स्ट्रोमा को जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो तीनों लवक आपको बताया मैंने ना, कौन सा, ये जो तीनों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो तीनों लवक है ना, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ये तीनों आपस में बदलते रहते हैं। क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। कैसे, आपने देखा होगा टमाटर कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है। टमाटर का तीनों रंग होता है, लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, हरा होता है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हरा होता है तो उसमें क्लोरोफिल, सफ़ेद होता है तो जो है उसमें मतलब उसमें अवर्णी लवक, और जब वो हरा हो जाता मतलब लाल हो जाता है तो वर्णी लवक। देखिए बिल्कुल होता क्या है सर कि ये जो चेंजिंग होते रहते हैं, यानी ये जो लवक आपस में बदलते रहते हैं, जैसे टमाटर सफ़ेद हो जाता है, लाल भी होते हैं, तो इसका कारण होता है तापमान और मृदा होता है। क्या होता है, तापमान और मृदा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और मृदा की वजह से इसका कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके जो बताइए वीडियो को कैसा लगा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह का लेक्चर आपको दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।